नमस्कार, सम्राट कोचिंग क्लासेस पिपलवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 के लिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो कक्षा 8 के हैं उनकी मांग है कि सर आप हमारे लिए एक वीडियो डालो। तो मैं आज कक्षा 8 के लिए चतुर्भुज बहुभुज वाली प्रश्नावली से एक वीडियो डालने वाला हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है उनके लिए। तो आज अपन बात करेंगे कक्षा 8 में मैथ में बहुभुज पर। देखो भाई, बहुभुज पर बहुभुज मैं आपको एक बात सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा। जब जब आपको बहु दिखे, बहु का मतलब होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। ये बहुभुज तो चलता 8वीं कक्षा में और इसका भाई बड़ा है वो बहुपद, वो चलता है कक्षा 10 में। देखो इसमें भी बहु है, तो दो या दो से अधिक पदों की संख्या हो तो वो तो बहुपद होता है, और दो या दो से अधिक भुजा हो वो बहुभुज कहलाता है। दो या दो से अधिक, बहु का मतलब होता है दो या दो से अधिक। अब भुज की बात करें तो भुजा, और पद की बात करें पदों की संख्या। दो या दो से अधिक पदों की संख्या बहुपद, और दो या दो से अधिक भुजाओं की संख्या बहुभुज कहलाती है। अब बहुभुज में अगर तीन भुजा हो, बहुभुज में कितनी भुजा हो? तीन, तो भाई उसे त्रिभुज कहते हैं। अगर बहुभुज में चार भुजा हो तो उसे भाई चतुर्भुज कहते हैं, और अगर बहुभुज में पांच भुजा हो तो उसे पंचभुज कहते हैं। अब कक्षा 10 के लिए, कक्षा 8 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज। त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज, ऐसे 6 भुजाएं तो षष्ठभुज, 7 भुजाएं सप्तभुज, 8 भुजाएं अष्टभुज, ऐसे चलता रहता है। इसे कहते हैं बहुभुज। दो या दो से अधिक भुजाओं की आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब अपन सीधे क्वेश्चनों पर बात करते हैं। अब देखो कक्षा 8 के लिए वो पूछता है अंतःकोण, किसी बहुभुज के कुल अंतःकोण कितने होते हैं। देखो अंतःकोण ज्ञात करने का केवल एक सूत्र होता है n-2 गुणा 180, n-2 गुणा 180। अगर वो n क्या होती है भाई? n होती है भुजा की संख्या। n क्या आती है? भुजा की संख्या। अगर वो त्रिभुज की बात करें तो n की जगह 3 रखेंगे, चतुर्भुज की बात करें तो n की जगह 4 रखेंगे, पंचभुज की बात करें तो n की जगह 5 रखेंगे। उदाहरण देखो जैसे अपने को पूछा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज में मतलब 3 रख दो गुणा 180, 3 में से एक तो 1 गुणा 180, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाता है भाई 180। अगर वो पूछे अपने को चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर में 4 भुजा, तो n की जगह 4 रख दो, 4-2 गुणा 180, 4 में से 2 जाने पर 2 गुणा 180, 180 को 2 से गुणा करने पर 360। अगर वो 5 के लिए बोले पंचभुज के लिए, तो n की जगह 5 रख दो, तो 5-2 गुणा 180, 5 में से 2 जाने पर 3, 3 गुणा 180, तो 18 54, 0 का 0। इसी प्रकार आगे अंतःकोण ज्ञात करने का एक ही सूत्र होता है n-2 गुणा 180। तो देखो त्रिभुज में 3 रखे, चतुर्भुज में 4 रखे, पंचभुज में 5 रखे। ये तो अंतःकोण किसका? त्रिभुज का। ये किसका भाई? चतुर्भुज का। और ये किसका भाई? पंचभुज का। हो गया ये। अब बात करेंगे अपन बाह्य कोण। अगर आपसे कोई बड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश करे कि अष्टभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है, कितना भुज है? अष्टभुज, तो n की जगह क्या रखोगे आप? 8, -2 गुणा 180, 8 में से 2 गए तो 6, 8 6 108, 1080। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज कोई भी पूछ सकता है। जैसा वो कहता है n की जगह रख दो, बाकी सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया अंतःकोण। एक और होता है भाई बाह्य कोण। अंतःकोण और बाह्य कोण। तो देखो बाह्य कोण, बाह्य कोण का सूत्र होता है भाई 360/n। ये प्रत्येक बाह्य कोण की बात करिए अपन, प्रत्येक बाह्य
कोण, प्रत्येक बाह्य कोण। इसका सूत्र होता 360/n। अपने को पूछे वो अगर वो भुजा दे दे तो 360 में प्रत्येक कोण का भाग देते हैं, और अगर अपने को कोण पूछे तो 360 में भुजा का भाग देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोण पूछे तो भुजा का भाग, भुजा पूछे तो कोण का भाग, बाह्य कोण में सूत्र होता 360/n। कोण पूछे तो भुजा का भाग और भुजा। ठीक है दोस्तों, अब आपके बीच क्वेश्चन आएंगे ऐसे, जैसे आपको कोई भी आकृति दे सकता है। ये वर्ग की आकृति है, ये आयत की आकृति है, ये समांतर चतुर्भुज की आकृति है। देखो समांतर चतुर्भुज में और आयत में एक बात कॉमन हो सकती है, आमने सामने की भुजा बराबर। लेकिन आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता, वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। अपने को क्वेश्चन कर सकता है, जैसे यहाँ वो दे देगा 4x, यहाँ दे दिया 16, अपने को पूछ लेगा x का मान ज्ञात कीजिए। आप ये बताओ मुझे AB बराबर DC होगा या नहीं होगा? AB बराबर क्या होगा? DC होगा। तो AB का मान कितना? 4x। तो 4x बराबर कितना होगा? 16। तो x बराबर 4, इस साइड गुणा, दूसरी साइड जाके भाग, तो x बराबर 4। यही आपके आंसर है। जैसे आयत में अपने को पूछ सकता है, एक विकर्ण मान दे देगा, जैसे विकर्ण, ठीक है, वो ये विकर्ण, इस विकर्ण को इस साइड लिख देगा वो y + 7, और इस साइड लिखता मान लो 21। क्या लिखता है? 21। अपने से पूछता है y का मान। तो देखो ये विकर्ण पूरा P से और R तक, तो विकर्ण P R को बीच में से काट दिया, कोई बिंदु नाम लो O, तो ये O किसके बराबर होगा? OP + OR। और अपन कह सकते हैं OP बराबर क्या होगा? OR, क्योंकि आयत के विकर्ण हमेशा बीच में से ही तो कटते हैं। OP बराबर OR, तो OP का मान कितना? y + 7, OR का मान कितना? 21। 7 को दूसरी साइड भेजो तो y बराबर 21 - 7, तो y का मान हो जाएगा भाई 7, y का मान हो जाएगा 14। ये आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। अपने को पूछ ले वो यहाँ पर दे दे, जैसे किताब में भी एक क्वेश्चन है, ये यहाँ पर दे देगा 3x और यहाँ पर दे दिया 18। स्वयं वर्ग की तरह देखो, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो सकती है, समांतर तो होती है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है समांतर चतुर्भुज में। तो 3x बराबर 18 का 18, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो AB भुजा किसके बराबर होगी? DC की। तो 3x मान किसके बराबर होगा? 18 के। तो x किसके बराबर होगा? 18/3, तो x बराबर होगा भाई 6। ये आंसर। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है, बराबर हो सकती है, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता, विकर्ण दोनों अलग अलग होते हैं, जो विकर्ण बीच में से प्रतिच्छेद करते हैं वो मध्य बिंदु होता है। हाँ, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ये, और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, दोनों विकर्ण समान होते हैं। ये